प्रणाम मित्रों। अभी मैं सीधे बात करूंगा IBS यानी मल में म्यूकस आना, ब्लोटिंग होना, गैस, एसिड, एसिडिटी जो आप खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है। बहुत सीधे बात करेंगे और यहाँ पर हम जो मेरा अनुभव है उस पर बात करेंगे। शायद जो हमारा अनुभव रहा है उससे आपको भी लाभ मिले, लेकिन जब भी अगर आपको किसी रोग का ट्रीट लेना है तो कोशिश करिएगा किसी न किसी कुशल चिकित्सक को दिखा करके उससे परामर्श करके ही आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी लोगों का ये अनुभव, ये इस तरीके के सवाल प्रश्न रहते हैं कि आप सीधे रोग पर इलाज की बात करो, बाकी चीज़ें क्यों बताते हैं। यानी जब ट्रीट लेना तो किसी न किसी कुशल चिकित्सक से। अभी मैं बात करूंगा सीधे सिर्फ एक डिसीज पर, आगे कुछ और डिसीजों पर भी बात करूंगा। तो जिन लोगों को IBS यानी मल में म्यूकस या मल पतला, मल बंध के नहीं आ रहा या बार बार मल जा रहे हैं, यानी पाचन तंत्र गड़बड़ है या लीवर गड़बड़ है या स्प्लीन गड़बड़ है, यानी आपका गड़बड़ है क्या, वो देखना पड़ेगा अब ऐसे रोगियों के लिए। और ये एक लाइलाज हो गया है। और अभी मैं देख पा रहा हूँ पिछले लगभग 3 4 5 महीने से अधिकांश रोगी हमारे पास इसी तरीके के आ रहे हैं। आप में से भी अगर किसी को ये रोग है तो यहाँ पर जो लोग भी देखेंगे आगे अपना जन्म, समय, तारीख, क्योंकि रोग और रोगी का इलाज करने में दोनों में बहुत अंतर है। तो IBS क्या है, इसके लिए बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे और ये ज्ञान बहुत है। कहीं भी आप डालो आपको वो पूरी ABCD उसकी काखा गा सब बता देगा, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। कुल मिला के मैं जो चर्चा करूंगा, जो म्यूकस है यानी कफ जो है सीधा सा आपकी बॉडी में वीर्य यानी धातु शुक्र से सीधा संबंध रखता है। वो जब शुक्र आपका सही जगह पर संग्रह नहीं हो पाता अथवा उसके अंदर कुछ डिसीज, कुछ इन्फेक्शन, कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक हमारा स्टोर होना चाहिए। और जब हम बार बार मल जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हमारे पैरों की पीढ़लियों में दर्द आता है। ठीक है, ये पैरों की पीढ़लियों में। और जब हमारा वीर्यपात भी होता है तब भी हमारे पीढ़लियां दुखती है, वाइट डिस्चार्ज हो, सफेद पानी जिसको बोलते हैं या स्वप्न दोष बोलते हैं, तो भी पैर दुखते हैं। और जब हम मल बार बार जाते हैं तो भी पैर दुखते हैं। और IBS मतलब वही मल, म्यूकस, यदि उसके अंदर जो चिपचिपापन है या चिकनापन है वो भी जब आपका बढ़ता है तो फिर कमजोरी, क्योंकि वो 7 धातुओं में से यानी शरीर का मुख्य अंग है, सप्त धातुओं में से, क्योंकि मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, चर्म, शुक्र यानी रस, रक्त, मांस, मेद से यानी अंतिम जो है वही जब आपका सीधा मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है तो कमजोरी आना स्वाभाविक है। डलनेस, उदासी, थकान यानी चिड़चिड़ापन। और अब इसका इलाज क्या है? इस इलाज के लिए वैसे मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अधिकांश रोगों की बात कर रहा हूं। किसी का कोई इलाज तो है या नहीं वो तो तुम खुद अंदाज कर लो। सिर दर्द तो सारी जिंदगी, माइग्रेन तो सारी जिंदगी, थायराइड तो सारी जिंदगी, आंख में प्रॉब्लम तो सारी जिंदगी, स्किन में कोई प्रॉब्लम तो सारी, यानी सारी जिंदगी। और इवन यहाँ तक कि गैस, एसिड अगर है तुम्हें तो ठीक तो ना है रे, रोज दवाई खाओ खाली पेट। और जो आप रोज दवाई खा रहे हो उनके साइड इफेक्ट तो लगभग आप लोगों को सभी को पते होंगे। चलिए खैर, वो आप देखो, मैं इतनी जानकारी दे रहा हूँ, यानी कमजोरी फिर आपको आनी ही आनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं उस जो हमारी 7 धातुओं में से अंतिम जो धातु है, जो मुख्य धातु है, इसके और क्या क्या रोग हो सकते हैं, ये अपना कहाँ से ये छीड़ होती है। एक तो ये कफ, खांसी और बलगम के माध्यम से, तो जिनको भी सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस, नजला, उनका भी वो शुक्र धातु कमजोर होता है। IBS यानी मल में म्यूकस, उनका भी होता है। अथवा डायबिटीज यानी शुगर, तो भी आपका धातु छीड़ता। और इन तीनों में जो मुख्यतः आता है क्रस्ता यानी कमजोरी, थकान, आलस। बुखार में ऐसा शायद नहीं, लंबे समय तक तो, और किसी बीमारी में ऐसा देर में होगा। लेकिन अगर ये 3 डिसीज हैं, यानी यूरिन यानी मल या मूत्र, यानी 2 रास्तों से अगर आपको कहीं से भी कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो ये आपको धीरे धीरे तोड़ देता है।
और इसके साथ में मैंने देखा है कि अगर आपको गैस, एसिड, एसिडिटी और मल में म्यूकस या डायबिटीज अगर आपकी बढ़ रही या बिगड़ रही, खास करके मैंने उनके जीवन को भी थोड़ा नहीं कहीं कहीं बहुत बिखरता देखा है। कितना? बहुत। और जैसे ही इसका ट्रीट होता है तो जीवन को हमने बहुत सुधरता भी देखा है। हालांकि ये थोड़ा सा 4 कदम आगे की बात है मित्रों, क्योंकि इतना बड़ा कह पाना, जिन लोगों ने पंचतत्व सिद्धांत को समझा है, जाना है, उन लोगों ने ये भी जाना है कि बॉडी के सिम्टम्स यानी लक्षण, बीमारियां जैसे जैसे ठीक होती हैं वैसे वैसे उसके आसपास का व्यवहार भी, विचार भी और व्यापार भी ठीक होता है। जो लोग सिद्धांत से जुड़े हुए हैं या समझते हैं, उन लोगों का ऐसा अनुभव है और ऐसा अनुभव मेरा भी है। जिन रोगियों का हमने ट्रीट किया इस सिद्धांत के आधार पर, उनका मुझे ऐसा फीडबैक मिला है। ठीक है, देखो इतना ज़रूर है कि हमारी बात समझने के लिए थोड़ा सा समय तो आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर रोगी का ट्रीट और रोग का ट्रीट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मेरी पूरी टीम रोगी का ट्रीट करती है, ना कि रोग का। जैसे किसी को एक रोग है तो उसमें 10 लक्षण हो सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं। जब डिसीज एक है तो लक्षण एक से क्यों नहीं? क्योंकि इस बात के शिकार जो हम हो रहे हैं उसका कारण ये कि कभी हमने उस पर इतना ध्यान और गौर नहीं किया है। तो जिन लोगों को IBS से संबंधित यहाँ जो भी प्रश्न लोग पूछे, मैं कोशिश करूंगा वो इन्हीं 2-3 चीजों से संबंध। अभी मैंने बताया, मल में म्यूकस आना, मल में बहुत ज़्यादा चिपचिपापन आना या बार बार मल जाना या मल बंधा हुआ नहीं आना, दूसरा कफ, खांसी, कोल्ड, तीसरा डायबिटीज। तो ये तीनों ही लक्षण लगभग एक ही धातु के हैं, यानी 5 तत्व हैं और 7 धातुएं हैं। तो जिनमें से अंतिम धातु की जो मैं बात करता हूं, धातुओं में से शुक्र की, इन तीनों ही डिसीज में आपका शुक्र कमजोर होता है, बनता नहीं है। अब इसके साथ में जब शुक्र आपका कमजोर है तो कमजोरी, थकान, आलस, चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है। तो उसको मजबूत करने के लिए हमें करना क्या है? हमारे पास जो ट्रीट है, और आप सब लोग जो देखते भी रहते हैं कि मैं यहाँ ट्रीट क्या करता हूँ, और लगभग रोगियों से उनके फीडबैक भी यदा कदा डालता हूँ, और उनसे एक सवाल मैं जरूर पूछता हूँ कि यहाँ पर इलाज क्या किया। तो शायद आपको कोई कुछ विशेष नहीं बता रहा है। यहाँ ना कोई जगने का, ना सोने का, ना खाने का, ना पीने का, ना उठने का, किसी भी प्रकार का परहेज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और जीवन में बीमारियां जो हमारी शुरू होती हैं वो वहीं से शुरू होती है। अगर आप प्रेशर से सोएंगे, जगेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। सवेरे ड्यूटी जाना है तो फिर हमें जगना पड़ेगा, सवेरे हमें किसी के पास जाना है, कुछ भी काम हो, ड्यूटी जा रहे हैं, खाने की इच्छा नहीं, जगने की इच्छा नहीं है, फिर भी आप जग रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। और वो लोग ज़्यादा बीमार हैं जो कहीं ना कहीं ड्यूटी सिस्टम में फंसे हुए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो कहा गया था ना, उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी कुकर निदान, यानी पहला स्वस्थ रहने का कार्य उत्तम खेती यानी कृषक का है। कृषक को सोने, जगने, खाने पीने की कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं, लिमिट नहीं है। ठीक है, खैर ये एक अलग विषय, मैं सीधा उसी पर आता हूं। तो जिन लोगों को ये समस्याएं हैं और उनका जन्म अगर आषाढ़ के महीने में हुआ है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ हिंदी में, क्योंकि मैं भी एक अंग्रेजी सिस्टम से पढ़ा हुआ हूँ तो कोशिश करता हूँ, तो कभी कभी ये मिक्स हो जाता है। लेकिन एक चीज ये नोट कर लीजिएगा कि प्राकृतिक चिकित्साएं जितनी भी हैं, जितनी भी प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, वो आपके अपनी संस्कृति की भाषा से ही आपको परिणाम देंगी, अन्यथा नहीं। आज आयुर्वेद में भी अगर परिणाम नहीं है तो उसका कारण ये है कि जो भी आयुर्वेद के आचार्य हैं, जो भी प्राकृतिक चिकित्सालय या देसी दवाइयों की बात करते हैं, देसी नुस्खों की बात करते हैं, उनके हाथों से रोगी ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो खुद उसका पालन नहीं कर रहे हैं। खुद तो टाई पैंट और ऑफिस और एसी और पत्थर और संगमरमर में बैठे बात करते हैं आयुर्वेद की, बात करते हैं देसी नुस्खों की, कभी नहीं संभव है। यहाँ जो मैंने अभी एक महत्वपूर्ण बात कही है कि यहाँ जो रोगी आते हैं, मैं उनसे जो
पूछता हूँ कि इलाज क्या, दवाई क्या और क्या यहाँ ट्रीट किया गया, तो सबका ये होता है जो अक्सर आप लोग सुनते हैं कि नहीं ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं। तो हम जो यहाँ विशेष करते क्या हैं उसके लिए ये ध्यान रखिएगा। पहला परहेज यानी स्वतंत्रता। आप कभी जगो, कभी खाओ, कभी सो, कभी कुछ करो। यहाँ कोई योग का टाइम नहीं, कोई जगने का टाइम नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई कुछ नहीं। जब मन किया तो चलो आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, करते हैं कुछ न कुछ एक्टिविटी। दूसरा, कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको अपने घर में रोज करने चाहिए स्वतंत्रता से। मैं यहाँ आने वाले व्यक्ति को सबको ही निर्देश थोड़ा सा देते हैं कि भैया ये कार्य कर लो ऐसे। कुछ लकड़ी इधर से उठा के बाहर रख लेना, कुछ मिट्टी यहाँ से उठा के बाहर रखनी है, कुछ ईंट उठा के वहां से बाहर रखनी है, कहीं झाड़ू लगाना है, कहीं कुछ साफ करना है, कभी बर्तन है, कभी रोटी है। और मन करे तो हाथ वाली चक्की आप सब लोग देखते रहते हैं, उनको आप चलाइएगा। ठीक है, मतलब ये एक्टिविटी जो हमारे घरों में हुआ करती थी वो ही मैं यहाँ पर जनरेट पैदा यानी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा नहीं बनाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां भी पूरा बन जाएगा ना तो वो फिर भावना है और बहुत अच्छा कभी नहीं बनाऊंगा। ये आप लोग नोट कर लो, जो लोग भी ये सोचते हैं कि वहाँ और व्यवस्थाएं होंगी या जो लोग भी व्यवस्थाएं चाहते हैं, तो मैं कभी भी व्यवस्थाओं को बनाऊंगा नहीं। मेरी एक ऐसी छानी सी है, कुछ थोड़ा बहुत पक्का बक्का अच्छा भी बन रही है। मतलब ऐसा हो कि आप अपने घर में जैसे रोज रहते, खाते पीते, बैठते उठते सोते हो, उससे एकदम फ्रंट हो। यही स्वस्थ रहने का मुख्यतः राज है। तो यहाँ पर जो यहाँ की दिनचर्या है, बस कुछ हमने बर्तनों में बदलाव किया है, हाथ के बने हुए कर लिए हैं। कोशिश की है कि इसको भी हमने हाथ का ही बनाया, जिसमें बैठे आप दिख रहे होंगे। आटा भी हमारी कोशिश होती है कि वो हाथ की चक्की का। बस कुछ कुछ शर्तें हैं, लेकिन सबके लिए ये नहीं है कि जो यहाँ आ रहा है अपना जितना आटा खाए वो अपने हाथ से पीस ले। और जब एक पंथ दो काज हाथ से पीछे गो, तो जब हाथ चलाते हैं तो पूरे पेट की एक्सरसाइज हो जाती है। तीसरा और जो मैं महत्वपूर्ण हिस्सा बता रहा हूँ कि नाभि कभी भी किसी की भी आप खींच तान के ठीक कर दो, ठीक रह नहीं सकती है। और मैं कभी किसी की करता नहीं हूँ। ऐसा नोट किया आपने भाई? आप नहीं हाथ लगाते हैं, आप कुछ नहीं करते, जरूरत ही नहीं है। उसकी संतुष्टि के लिए भाई चल आ जा, लेट जा, पेट जा, चटकाएं, जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा को हमने एक्टिव किया। और एक चीज यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो वीआईपी लोग हैं उनका कुछ भला नहीं हो सकता है। एक चीज ये नोट कर लीजिएगा, जो ये सोचेंगे नहीं मैं तो पैसा खर्च करूंगा, मुझे थोड़ी सी फैसिलिटी, तो यहाँ कुछ फैसिलिटी हम देते ही नहीं है। हाँ, आप अगर ज्यादा साध्य हैं तो ये बाउंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ सहयोग करो, नहीं करिए, हम आपकी भरपूर खुद सेवा करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चालाक किस्म के नहीं आए, दिमाग ज्यादा मत लगाओ, थक चुके हो और निराश हो गए हो तो फिर आ जाओ। तो यहाँ पर उन लोगों को परिणाम नहीं है जो थोड़े से वीआईपी व्यवस्थाओं को चाहते हैं, अथवा जो लोग थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाते हैं। इन लोगों को यही चिकित्सा है जो हमारी मुख्य चिकित्सा है। उस चिकित्सा में एक साहिक चिकित्सा है, उस पर मैं सीधे बात करूंगा। तो जिन लोगों का आषाढ़ के महीने में जन्म है और आपको मल में म्यूकस आ रहा है, या मल पतला है, या मल बार बार जा रहे हैं, अथवा आपको कफ खांसी कोल्ड है, क्यों, अथवा आपको डायबिटीज है, नोट कर लीजिएगा। तीनों एक ही यानी सप्त धातुओं में से अंतिम धातु का ये रोग है। लेकिन मैं पुनः ये रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप चिकित्सा लें, जो मैं बता रहा हूं, इससे अगर लाभ आपको नहीं मिले तो आप हमारे संस्थान के किसी न किसी कुशल चिकित्सक से या अपने आसपास के किसी कुशल चिकित्सक से आप परामर्श करके ही ट्रीट लें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये चिकित्सा सबके लिए समान रूप से लाभकारी नहीं है। तब जब आप पीछे हमारे बैठे हुए हैं, यानी आप सिर्फ हमारी वीडियो देख ली, यहाँ पर ये करा रहे, वो करा रहे, किया, मुझे तो फायदा नहीं, लेकिन उससे भी हजारों लोगों को फायदा है। ऑनलाइन से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ वो लोग भी आ रहे हैं जो लोग ऑनलाइन कहीं ना कहीं ट्रीट लेते भी, तो फायदा भी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो हमारा अनुभव है उसको जब हम पूरे दिन में और समय पर हम कभी भी लाइव नहीं रखते, क्योंकि जब हमें कोई एक मुख्य बिंदु पर, जब मैं कम से कम 500 रोगियों पर सफल परिणाम देख लेते हैं तो हम उस विषय पर आगे चर्चा करता हूं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो जिनका आषाढ़ में जन्म हुआ है ध्यान रखिएगा, अथवा सुबह 7 से 9 बजे आपका जन्म हुआ है,
अब यहाँ पर जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो थोड़ी 4 कदम आगे की है। अगर आपका आषाढ़ में जन्म हुआ और आपको कोई भी रोग क्यों ना हो, नोट कर लीजिएगा, यही ट्रीट आपका काम करेगा। चाहे आपको अनिद्रा हो, बहुमूत्रता हो, डायबिटीज हो, सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, कंधा दर्द हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, आंख, नाक, कान, दांत, मुंह, काम, दाम, धंधा, बिजनेस, व्यवसाय, यानी कोई भी, यानी आपके जीवन में अगर असहजता है तो आपको उसका करना क्या है, बस ये ध्यान रखिएगा। हथेली महिला है, ध्यान रखिएगा, महिला तो लेफ्ट हैंड, पुरुष है तो राइट हैंड। इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे तो जहां पर हमारी तर्जनी उंगली टच कर रही है, ये ध्यान रखिए, इस हिस्से में यहां पर आपको प्रेस करना है। इस एरिया के आसपास आपको प्रेस करके देखना है। यहां पर आपको हरा रंग लगा दें। अब यहां पर बहुत सारे लोग सवाल ये कर सकते हैं कि हरे रंग से क्या होगा। भैया आजकल आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े जहाज, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, बस, साइकिल, बाइसिकल, सब कुछ काय से चल रहा हुआ है, काय से चलते हैं, लाल पीले रंगन से तो लगे। जब इतने बड़े बड़े यान लाल पीले रंगों से चल सके तो ये छोटो से यान ना चल सके, चलेगा। इनका महत्व क्या है वो मैं आपको बताऊं। जन्म लेते समय, मरते समय, विवाह के समय, मृत्यु में जा रहे हैं, यानी हम कहाँ जा रहे हैं। हर देवी देवता का रंग भी अलग है, स्वाद भी अलग है। शंकर जी को जा रहे हो तो फिर लाल 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 लाल, लेकिन वहीं जब हम शिव जी के लिए जाते हैं तो लाल की महत्वता होती है क्या? नहीं, फिर लाल की नहीं, फूल भी अलग है, उनका भोग भी अलग है। दुर्गा जी के लिए जा रहे हैं तो अलग है, गणेश जी की पूजा के लिए जा रहे हैं तो उनका कलर भी अलग है, स्वाद भी अलग है, भोग भी अलग है, पूजा पर सब रंगों से खेल है। मिर्च अगर आपको पीली दे दी जाए, मिर्च, तो आप स्वीकार करेंगे कि मिर्च है ये। और हल्दी अगर आपको काली दे दी जाए या लाल दे दी जाए तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्यों हल्दी का रंग पीला ही रखा? तो वो जो चीजें हैं ना हमारे बॉडी ऑर्गन से, और बॉडी ऑर्गन एक्टिव रहे तो पूजा पद्धति का भी एक हमारे यहाँ विशेष महत्व था। तो नोट कर लीजिएगा कि जिन लोगों का जन्म आषाढ़ के महीने में अथवा सुबह 7 से 9 बजे के बीच में हुआ है, अब ये क्या विज्ञान है, इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पंचतत्व चिकित्सा का जो हमने अनुभव किया है, जो हमें हमारे गुरुजनों से मिला है, वो ज्ञान का हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं। तो जो लोग भी चाहें तो यहाँ संस्थान का नंबर भी रहता है, आप पूछ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो महिलाएं हैं तो लेफ्ट में और पुरुष हैं तो राइट में, यहाँ हरा रंग लगाएं और इसको दबाएं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपको इलाज नहीं चाहिए होगा आपकी बॉडी को, तो ये नोट कर लेना कि ये विदिन 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपको घुमा देगा। यानी कुछ असहजता तो आप तुरंत हटा दें, क्योंकि यहां पर फिर वो आपको ट्रीट, ये सिर्फ 10% लोगों का है। अब अगर सब IBS, शुगर वाले और सिर दर्द, कंधा और करवाई, सिर्फ वही सब अगर वही करेंगे तो भैया गड़बड़ हो सकता है कि आपका जन्म, समय, ऊर्जा, जैसे कि रोग 3 प्रकार के हैं। साधारण और सामान्य रोग स्वाभाविक रूप से वो ठीक हो जाते हैं। सानिध्य बस जो रोग है, मान लीजिएगा कि आपका आषाढ़ में है तो जन्म हुआ है, आपका पृथ्वी तत्व तो है, ये क्लियर हो गया, सुबह 7 से 9 बजे पृथ्वी में है तो आपका जन्म, लेकिन आप मजबूरी में दौड़ रहे हैं, यानी आपकी फील्ड की जॉब हो गई है अथवा आपकी बैठे रहने की ही जॉब हो गई है, वो आपके अगर मेंटल बॉडी पर प्रेशर है, ध्यान रखिएगा, तो जैसा आपका कार्य है उसका प्रेशर अगर आपकी मेंटल बॉडी पर है तो वो फिजिकल बॉडी को भी उद्वेलित करता है। इसीलिए हम जो फॉर्म भरवाते हैं वहां पर आपका व्यवसाय भी लिखते हैं, यानी हमारा अपना कुछ भी नहीं है। शायद आप लोगों ने देखा होगा कि आज मैंने एक सर्वाइकल के लिए एक संत का ट्रीट किया था, मैंने डाला था, उनका कहाँ से ट्रीट, चलिए आप लोग अभी कई लोग जुड़े हुए, मैंने दोपहर में डाला था एक संत का सर्वाइकल, मैं यहाँ देखूंगा कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है और किस तरीके से ये समझ में आया है कि उनकी बीमारी उनके परिवार के किसी डेथ से शुरू हुई है। एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे कितने लोगों ने देखा है। राकेश जी हैं, योगेश जी हैं, परमार जस, श्याम श्री टेलीकॉम, अमित जी, मोनिका राजपूत,
कितने लोगों ने देखा, एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे। शायद आप लोगों को टाइपिंग में भी दिक्कत हो सकती है। हमारे विशेष स्नेही जन भी हैं आज हमारे साथ, उपदेश कुमार यादव जी इटावा से। प्रणाम मामा श्री, प्रकृति खूब दया रखे आप पर। ठीक है, कुछ लोगों ने देखा है, सतीश सिंह जी ने, मैं, ठीक है, नारायण देवी, नारायणी देवी, ठीक है, मैंने, ठीक है, वैद्य गोधरा जी आपने देखा है, सत्यनारायण साहू बहुत अच्छा, जन्म तिथि मालूम नहीं है, ठीक है, आप आगे भी कोशिश करिएगा। योगेश सीने में जलन है, लेकिन मैं यहाँ कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए पूछ रहा हूँ न तो व्यू बढ़ाने के लिए ना ही किसी और संदर्भ के लिए, मैं सिर्फ यहाँ इसलिए पूछ रहा हूँ क्या आप समझ पा रहे हैं कि हमारी मेंटल बॉडी का फिजिकल बॉडी पर प्रभाव कितना है। ठीक है, पुनीता गोयल बहन लिख रही, उनका कुंवर के महीने में जन्म हुआ, ठीक है, आपने कुछ कुछ देखा है, लेकिन मेरा जो प्रश्न है कि उनको जो बीमारी हुई है वो उसका कारण मेंटल बॉडी से उनके परिवार में डेथ के बाद ही उनको शुरू हुआ, क्योंकि उनका जन्म कुआर का था, यानी लंग्स का था, लेकिन वो डायग्नोस और ट्रीट यानी मेंटल बॉडी, जैसे ही मैंने उसको कुरेदा कि आपको प्रॉब्लम ये है, यहां से शुरू हुई है, तो कहने से दुख हल्का होता है, तो जस्ट उन्होंने उस चीज को जैसे ही फील किया तो जो बॉडी का एंजाइम था वो एक्टिव हुआ। जब वो एक्टिव हुआ तो हमने उसी को पंच किया सिर्फ, तो वो ठीक हो गए। यानी पिछले 5 महीने से जो व्यक्ति परेशान सो नहीं सकता है, सिर्फ एक बिंदु से कैसे ठीक हो गया। ये है पंचतत्व की यानी व्यवहारिक चिकित्सा की ताकत। यहां पर सभी से मेरा आग्रह और निवेदन है कि सिर्फ विषय से संबंधित ही प्रश्न रखेंगे। अगर आप इधर उधर प्रश्न रखेंगे तो हम आपको जवाब नहीं देंगे, और जवाब अगर आप नहीं देंगे हम तो थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा। ठीक है, संस्थान का नंबर है, चाहे तो आप लोग उस पर बात कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की है। ठीक है, पुनीता गोयल बहन, लेकिन उनकी मम्मी की डेथ हुई थी उसके बाद उनको, हाँ बिल्कुल आपने पूरा वीडियो देखा है, मैं वहां देखता भी रहता हूँ कि कौन लोग वहां पर लाइक और शेयर करते हैं। ठीक है, यानी मेंटल बॉडी से। तो अब यहाँ पर मैंने बोला आषाढ़ के महीने में जिनका जन्म अथवा सुबह 7 से 9 बजे जिनकी प्रॉब्लम जन्म हुआ है, उनको अगर IBS या फिर कफ खांसी कोल्ड या फिर उनको डायबिटीज, खास करके सप्त धातुओं में से अंतिम धातु शुक्र का अगर उनको डिसीज है, तो यहां पर वो हरा रंग लगाएं। विशेष के लिए आप किसी कुशल चिकित्सक से संपर्क करके आप ट्रीट करें अगर आपको लाभ नहीं मिले। मैं यहाँ संस्थान का नंबर भी आपको लिख दूंगा जैसे ही हमारा सत्र समाप्त होगा। मैं अभी भी इसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप सब लोग चाहें तो सिर्फ कोशिश ये करिएगा कि आप उस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, केवल व्हाट्सएप WH मैसेज करें। मैंने नंबर लिख दिया है, आप लोग यहाँ चाहें तो उसको सेव करके रख सकते हैं। सदाशिव गुप्ता बहुत अच्छे रहिएगा, तरुण कौशल जी कौंसल, ठीक है, मधु शर्मा अच्छे रहिए सभी लोग। अब यहाँ पर आषाढ़ का महीना हो गया है। अब मैं आगे बात करूंगा जिन लोगों का जन्म आषाढ़ और सावन में हुआ है, यानी श्रावण के महीने में जिनका जन्म हुआ है, वो ध्यान रखेंगे। ट्रीट ये कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश करें, यहां पर इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे तो जो हमारी छोटी उंगली टच करती है, ध्यान रखिएगा, उससे इस हिस्से में, इस एरिया में अगर आप प्रेस करके देखेंगे जहां दर्द आपको लग रहा है, सीधा सा एक दवाई यह है कि जहां आपको दर्द लगे इस एरिया को आप लोकेट करके जहां दर्द लगे वहां पर आपको यानी रंग लगाना है तो हरा रंग लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब मैं आगे बात करता हूं कि जिनका जन्म भाद्रपद में है और उनको कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, ये सब लोग नोट कर लें, भाद्रपद आपका बड़ी आंत से संबंध रखता है। ठीक है, बड़ी आंत, तो बड़ी आंत जिन लोगों को भी ऐसी समस्या हो रही है और आपका भाद्रपद में अथवा सुबह 5 से 7 बजे के बीच में जन्म है, तो फिर आपको ये ध्यान रखिएगा, हमारा ये कलाबा है, कलाबा से ठीक ऊपर यहां पर आपको रेड कलर, कौन सा कलर लगाना है, लाल कलर। ठीक है, नोट कर ले। अब यहां पर एक चीज और हो सकती है
यहाँ पर ये महातों पर ही ट्रीट क्यों कर रहे हो? ट्रीट है क्या? मुख्य ट्रीट है कि आप जब तक अपने भोजन को नहीं बदलोगे, आवास को नहीं बदलोगे, वेशभूषा को नहीं बदलोगे, भेषज काम नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा, तुम विदेशी संस्कृति सभ्यता के आवास वेशभूषा में अगर आप रहेंगे तो संभव नहीं है कि देसी चीज आपको काम कर सकते। तो यहां पर जो मैं बता रहा हूं, तो बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं ना, ये तो सुजोग का है, ये एक्यूप्रेशर का है, ये मर्मा का है, लेकिन कभी दिमाग में ये नहीं आता है कि ये हमारे ज्योतिष का है। और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 10 लोग भोजन बना रहे हैं तो क्या 10 लोगों के हाथ का भोजन एक सा स्वाद देगा? नहीं। आपकी मेंटल बॉडी पर निर्भर है, आपकी फिजिकल बॉडी। आप सोच क्या रहे हैं, और सबके हाथ से ठीक नहीं हो रहे हैं। आखिर वही जो मैं कर रहा हूं वो दुनिया कर रही है, लेकिन यहां पर क्यों सैकड़ों लोगों की भीड़? और सबसे अच्छी बात है कि उसमें परिणाम है। ठीक है, तो यहां पर सभी ब्रह्मांडे सा पिंडे, जो ब्रह्मांड में वो हमारे इस पिंड में, और जो इस पिंड में है वो सभी ग्रहों के बिंदु हमारे हथेलियों में रिफ्लेक्स करते हैं, एक्टिव होते हैं, यानी उनका बटन है। अब उस बटन को भोजन व्यवहार विचार से ठीक करो, अथवा हम उसमें जो एक कार्य करते हैं वो यहां पर उसका रंग उस ग्रह का एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, और उससे लोग ठीक हो जाते हैं। और लोग ठीक तब होते हैं जब हम खुद ऐसे आवास और परिवेश में हैं। मैं भी जब बॉम्बे या कलकत्ता, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इन महानगरों में भी मैं बैठा हूं, जाता हूं। अगर आप हमारे 6 महीने पहले की हिस्ट्री को देखेंगे तो मेरी बहुत यात्राएं थी, लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया। तो जो मुझे शांति थी, जो मुझे सुकून अब है, वो उस समय नहीं था। भले ही पैसा ज्यादा था, लेकिन उस अर्थ का हम करेंगे क्या? यानी जब से मैंने खुद प्रकृति का सानिध्य पाया है, तब से हाथों में यश बड़ा या घटा है वो आप लोग। तो ये क्या है कि यहां पर उनको लाल कलर लगाना है। उनका जो ग्रह है, हमें कौन सा एक्टिव करना है? मंगल ग्रह। ठीक है, मैं यहाँ ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिसका भी प्रमोट, यानी जिसकी भी मैं विशेष बात करूंगा ना, लोग उसको सर्च करना लगते हैं, और सब एक से एक बड़े डकैत बैठे हुए। उनमें मैं भी हो सकता हूं, क्योंकि पैसे तो मैं भी ले रहा हूं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बिना किसी को जांचे और परखे किसी पर आरोप लगाने वाला व्यक्ति को क्या होता है? पाप लगता है। और ये आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बढ़ गया, यानी ईर्ष्या। वो काम कर रहा है, बढ़ रहा है, तेरे पेट में दर्द। और खास करके आज हमारे समाज में 99% लोगों को गैस, एसिड, एसिडिटी है। और 99% लोग, किसी भी व्यक्ति के पास आप जाकर के बैठ जाओ, वो व्यक्ति सिर्फ दूसरे की, पड़ोसी की, भाई की बुराई के अलावा, अगर आप 2 घंटे बैठेंगे ना, तो आप समझ लीजिएगा कम से कम 50-50 मिनट, यानी 100 मिनट, 120 मिनट में से 100 मिनट आपकी जो चर्चा होगी वो सिर्फ बुराई पर होगी। और जो लोग बुराई करते या सुनते हैं या दूसरों में बुराई देखते हैं, समझ लीजिएगा कि उसका तो पेट गड़बड़ होगा ही होगा। यानी वो काम कर रहा है, बढ़ रहा है, तेरे पेट में दर्द, यानी पेट ही बोला, या घुटना नहीं बोला, या टांग नहीं बोले, या कान नहीं बोला, या छाती नहीं बोली, सिर नहीं बोला, पेट मतलब ईर्ष्या से जुड़ा है। और पृथ्वी गुण धर्म जो है वो एक ईर्ष्या गुण धर्म। अगर पृथ्वी तत्व आपका बिगड़ता है तो आप या तो बुराई करेंगे या फिर बुराई सुनेंगे, अथवा बुराई में इंटरेस्ट लेंगे। तो 99% लोग, और खास करके जहां पर मैं भारत के गांव की बात करता रहता था, गांव का माहौल तो उससे भी ज्यादा बुरा हो गया। तो बुराई करने, सुनने, उसमें इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति को ये स्वाभाविक उसका पृथ्वी तत्व बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो यहां पर ज्योतिष की भी मैं बात नहीं करूंगा, जो मैंने बोला कि यहां पर ज्योतिष या ग्रह नहीं, अपने आप को थोड़ा सा समझो। और मैं मानता हूं कि अगर आप ये समझना चाहते हो, मैं आज तक कभी भी किसी भी विषय वस्तु को प्रमोट नहीं करता हूं। वैसे ऑफर अब बहुत सारे आते हैं, मैं इतनी अच्छी दवाई बना रहा हूं, मैं ये बना रहा हूं, आप हमारा एडजस्ट करो। क्यों कर लूं भाई, किसके लिए? मैं हो सकता है कि कुछ अपनी औकात से ज्यादा कमा लूंगा, उससे होगा क्या? आज भी मैं कमा रहा हूं जितनी मेरी जरूरतें हैं। आज तक मुझे प्रकृति ने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। जो संकल्प लिया वो पूरा किया। जब वो कर रही है तो ठीक है। हाँ,
अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं, तो आप ज्यादा तो ज्योतिष के चक्कर में मत पड़िएगा, ज्यादा कलर थेरेपी के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपको ज्यादा सच में पढ़ना ही है तो जो वस्त्र हैं, बर्तन हैं, भोजन जो है, और मिट्टी के घर में या जमीन में बेड, सोफा और बढ़िया संगमरमर, इससे हटके अगर आप थोड़ी सामर्थ्य रखते हो तो भैया एक ऐसी झोपड़ी जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये बॉडी में कभी भी इन्फेक्शन आपको नहीं होने देगी। तो ठीक है, नोट करते रहिएगा। अभी मैंने आषाढ़, जैविक घड़ी में दोनों को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। आपका उसमें क्या है वो आप लोग अपना नोट कर लें, ठीक है। विशेष अगर किसी का है, क्योंकि ये मैं पाठशाला कोशिश करूंगा कि मैं इसको अभी निरंतर रखूंगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करें वो लोग भी मुझे यहाँ कमेंट में बताएं कि मैंने ये प्रयोग किया और उसका परिणाम ये रहा। ठीक है, काफी लोगों के यहाँ प्रश्न भी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि गूगल मीट, जूम के माध्यम से आप लोगों के मध्य हम चर्चा करें, क्योंकि वहां पर फिर कोई ना कोई एक या दो व्यक्ति ही पकड़ लेता है, उसी में समय ज़्यादा खराब होता है, तो बाकी के लोगों को थोड़ा सा इरिटेशन होता है। इसलिए मैं लाइव आने की कोशिश करता हूं मित्रों। यहाँ कुछ प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा और लगभग मैं कोशिश करूंगा कि अधिकांश लोगों के जिनके भी सवाल है मैं उस पर देख करके चर्चा करूं। तो जिन लोगों का जन्म, ध्यान रखिएगा, आषाढ़ के महीने का उसका बताया, श्रावण का मैंने बताया, उसके बाद भाद्रपद का, उसके बाद अश्विन का महीना आता है, ठीक है। अश्विन का महीना अगर आ रहा है, आपका जन्म है, अथवा सुबह 3 से 5 बजे आपका जन्म है और आपको कफ, IBS यानी मल में म्यूकस अथवा डायबिटीज अगर है, तो आपको ठीक इसके उल्टा इस हिस्से में दोनों उंगलियों के बीच में यहां पर नोट कर लें। अगर आपका जन्म अश्विन माह में है अथवा आपका जन्म सुबह 3 से लेकर के और 5 बजे के बीच है, तो इस हिस्से में आपको लाल रंग लगाना है। उसके बाद अगला हमारा माह आता है, कौन सा माह आता है अश्विन के बाद? अगर यहाँ कोई लिखेगा तो मैं जानूंगा कि शायद कुछ लोग भारतीय जुड़े हुए हैं। चलिए लिखिएगा, मैं तब तक मैं कुछ और प्रश्न ले लूंगा। ठाकुर संजीत, मैं आत्महत्या कर लूं या ठीक हो सकता हूं? मित्र, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे प्रश्न तो मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास जो आने वाले हैं या जो स्थिति आपकी है ठाकुर साहब, वो लगभग हर पेशेंट की है। धैर्य रखिएगा, कोई ना कोई आपको समाधान जरूर मिलेगा। मैंने यहाँ पर नंबर शेयर किया है, आप उस नंबर पर अपना मंतव्य लिख दीजिएगा। हर व्यक्ति अपनी बीमारी से परेशान है। अश्विन के बाद कौन सा महीना आता है? अगर आप लोग यहाँ पर मुझे लिखेंगे तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। कम से कम अभी 76 लोग जुड़े हुए हैं, मैं मानूंगा 70 लोगों को तो पता होना चाहिए। कितने लोगों को पता है अश्विन के बाद कौन सा महीना आता है? ठीक है, पद्मश्री जी ने लिखा हुआ है, बबीता जी ने लिखा हुआ है, सरिता अग्रवाल जी ने लिखा हुआ है, कुलजीत कौर जी ने भी लिखा हुआ है, पुनीता गोयल, मोनिका राजपूत, संजय सैनी, भोलाराम जी बहुत अच्छा, सिंधु महेंद्र, गणेश संजना, ठीक है, मुकेश रॉय, पायल वंगा, ठीक है, बहुत अच्छा, विजय सुतार बहुत अच्छा, सैनी भोलाराम जी आपने भी लिखा है, विनोद चौधरी बहुत अच्छा, सुशीला नेकी, संजय। अगर इस तरीके के हमें जवाब मिलते रहेंगे ना तो मुझे भी हौसला मिलता है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अब मैं बात करूंगा। हाँ बहुत अच्छा, काफी लोगों ने लिखा हुआ है, कुलजीत कौर बहुत अच्छा, पारुल अग्रवाल बहुत अच्छा, नीतू गोयल, ठीक है, सतीश जी बहुत अच्छा, विजय सुतार, रितु रस्तोगी बहुत अच्छा। यानी अब लोग समझ में आ रहा है कि लोग अब आ रहे हैं भारतीय भाषा की तरफ। पारीफ जी ठीक है, भावना सैनी बहुत अच्छा बहन, आप तो हमारे एक मजबूत स्तंभ हैं। सतीश सिंह ठीक है, हिमांशु पवार बहुत अच्छा, कार्तिक, कमलेश सैनी बहुत अच्छा, अमित एक बहुत अच्छे, सुनील उपाध्याय, भावना राम, भगवान राम बहुत अच्छा, सुरजीत
सैनी, बहुत अच्छा। अनिल कुमार, रिचा शर्मा। अभी सिर्फ महीने का नाम, हाय हेलो प्रणाम कुछ नहीं कोई बोलेगा, सिर्फ बताएंगे कि अश्विन के बाद का महीना कौन सा है। बहुत अच्छा है, ठीक है। राकेश कुमार, कार्तिक, ठीक है। चलिए, अब कार्तिक महीने में जिनका जन्म है और 3 से 5 बजे दिन में जिनका जन्म है और उनको IBS है, मल में म्यूकस या गैस एसिड एसिडिटी अथवा आपको डायबिटीज है, उसके लिए आपको क्या करना है, कार्तिक का महीना अथवा 3 से 5 बजे आपका जन्म हुआ है, ये एक ट्रीट है। अब ये ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ मदद नहीं करेगा अगर आपने अपने दैनिक जीवन के व्यवहार को और भोजन को और अपने विचारों को नहीं बदला। एक बार ये आपको आराम तो दे देगा, ठीक तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आगे भी व्यवहार में परिवर्तन रखना है। ठाकुर सुरजीत देवाल, सुखदेव महतो, निक्की यादव, बहुत अच्छे। वीरेंद्र देव, अच्छे लोग जुड़े हुए। मैं अभी कोशिश करूंगा, कुछ लोगों के प्रश्न भी ले लूंगा, लेकिन अगर आप इस महीने से अगला महीना भी आप लोग नोट करिएगा, मैं तभी उस पर आगे चर्चा बढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर मैं इसको कल पर टाल दूंगा। तो जिनका जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है और 3 से 5 बजे, दिन के 3 से 5 बजे अगर आपका जन्म हुआ है तो ध्यान रखिएगा, वो लोग कुछ मत करें, पीला कलावा भी अगर बांध लेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे। मैंने इस पर काफी चर्चा की हुई है। तो ये देखिए, जहां पर कलावा बांधते हैं ना, ये हमेशा आप नोट रखिएगा कि माँ बहन बेटियां लेफ्ट हैंड में, बहन भाई हमारे राइट हैंड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पीला कलर लगाना है। ये हमारे बुध का स्थान है, ठीक है। बुध यानी पृथ्वी का मालिक कौन है, बुध। और ये हर प्रकार के इन्फेक्शन को, और खास करके इन्फेक्शन की मैं बात करूंगा तो ये यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, और गहरी नींद लाने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों को नींद भी नहीं आ रही है, अथवा डरावने स्वप्न आ रहे हैं, अथवा धातु क्षय से कोई समस्या है, अथवा विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत से लोगों को दिमाग रुकता ही नहीं, बहुत से लोग नहीं है, लगभग अब अधिकांश लोगों को हाल जाएगा कि मन ना लग रहा हो, तो ठीक है, ये एक मन लगाने के लिए भी अच्छा बिंदु है। ये आपकी इन समस्याओं को तो ठीक करेगा ही करेगा, लेकिन ये बहुत सारी यानी जल विचारों की विविधता और विभिन्नता कौन सो काम करे समझ में, निर्णायक शक्ति को भी ये आपका स्ट्रांग करता है। अगर आपका जन्म 3 से 5 और कार्तिक के महीने में अगर आपका हुआ है तो यहाँ पर आपको पीला रंग लगाना। और ये ध्यान रखिएगा, कर भला होगा भला, अगर आप इसको नोट करके किसी और का भी ट्रीट करेंगे, मेरे साथ में ऐसे हजारों अनुभव है कि कुछ रोगी हमारे पास आए, उनको लाभ नहीं मिला, मैंने भी कोशिश की और मैं हर जगह कामयाब भी नहीं हूं। ये ध्यान रखिएगा, मैं जो हमेशा ये कहता रहता हूं, मैं अपनी डींगे नहीं मारता हूं, मैं चिकित्सक बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चिकित्सा जैसा मैं कुछ जानता नहीं हूं। इतना जरूर है कि हमें अपने देश में, मैं जिस संस्कृति सभ्यता परंपरा में रह रहा हूं, उसमें रहनो खानो कैसे है, बस इतना तो मैं अपने पूर्वजों से सीखा हुआ हूं, बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता रहता हूं किस तरीके से रहें, बस इतना जानता हूं। तो उसमें कुछ लोगों को लाभ नहीं मिला या नहीं मिलता है, तो उन लोगों को मैं ये बोलता हूं, भैया एक काम कर, तू या सीख ले, और सीखने के बाद कुछ लोगों को इलाज करना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि तुझे आराम, या कुछ ऐसे संस्कारवश प्रेमी ऐसे रहे जिनको लाभ भी नहीं था और कोई उनका मतलब भी नहीं था और वो बीमार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं आचार्य जी, आपकी बातों में तो दम है, या ठीक है, या सिद्धांत जो है ना आपके लॉजिकल है, मुझे ये सिखाओ। सीखिएगा, सिखाने के लिए संस्थान हर महीने के अंतिम रविवार और शनिवार को प्रशिक्षण रखता है, हर महीने का, ठीक है। इस महीने भी है, उसका डिटेल भी आपको यहाँ शेयर कर दिया जाएगा। तो अब उन लोगों ने जब दूसरों का ट्रीट किया, यहां जो मैं कह रहा हूं कि आपका भले ही इससे मेल नहीं खा रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये ज्ञान होना चाहिए, उन लोगों ने जब दूसरों का ट्रीट किया, आपके पास अगर कोई बैठा है और उसका जन्म कार्तिक के महीने में हुआ, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ उसका पीला रंग लगा सकते हैं। हो सकता है आज नहीं तो कल आपके लिए भी कोई ना कोई, यानी कर भला होगा भला, अगर भला करोगे तो ये निश्चित है कि आपका भी भला होगा। क्योंकि हमारे देश की जो व्यवस्था है ना, हमारा देश की जो संस्कृति है ना, वो रोग पर नहीं है, दुख पर है। दुख,
डिसीज नहीं था हमारे यहाँ, दुख था। और दुख कर्मों पर है। और कर्म कैसे हम कर रहे हैं? कर्म का मतलब कर भला होगा भला। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, लिख के नोट करिए। आपके घर में कोई तो होगा, रिश्तेदारी में तो कोई तो होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में तो कोई होगा, क्लास में तो होगा, जॉब में तो होगा, बिजनेस में तो होगा, व्यवसाय में तो। कुछ लोगों से तो हम मिलते ही अपने जीवन में। पूछो भैया तुझे कहाँ दिक्कत है, लगा के देख ले। कैसे कोई आए थे, उन्हें बताओ। अगर आप 10 लोगों को लगाओगे तो मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि कम से कम 8 लोगों से आपको यश दिलवाएगा। ये ठीक करता ही करता है। चलिए, यहाँ पर हमारे संस्थान के जिन लोगों ने प्रशिक्षण भी लिया है, मैं एक बार उनसे फिर लिखवाना चाहूंगा कि ये सिद्धांत जो मैं बता रहा हूं लिखेंगे जिस तरीके से आपने माँ लिखा है, लगभग कितने प्रतिशत, 60, 70, 80, 90, कितने प्रतिशत तक ये कामयाब है, एक बार मुझे लिखेंगे। मैं 20 सेकंड का समय लूंगा, एक बार लिखेंगे। चलिए मैं देखता हूं। दीप्ति बहन सच बोल रहे हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत आपके अनुमान से, एक बार लिखेंगे। आपके लिखने से संभव है कि यहाँ जो भी दर्शक है उनको कुछ प्रोत्साहन मिले। ये विज्ञान यानी जो मैं बता रहा हूं ये कितने प्रतिशत तक कार्य कर रहा है, ठीक है। अभी शायद दीप्ति बहन, ठीक है, बहुत अच्छा। अद्वितीय सेवा है आपकी तो 99। रजनीकांत पांडे 100%, ठीक है, बहुत अच्छा। पद्मश्री दीप्ति बहन, पायल बंगा, ऋतु रस्तोगी, ठीक है, नवनीत, बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी ये लोग जो है ना, ये हमारे वो लोग नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे। हिमांशु पवार, पुनीता गोयल 80-90, युवराज कुमार 90, सतीश 100%, ऋतु गर्ग हवेलिया, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, तो इसके मतलब ये है, आप लोगों ने पुष्टि की है, उसके लिए बहुत ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। तो इसलिए इसको लिखिएगा, कर भला होगा भला। आप अगर 100 लोगों से मिलेंगे दिन में या महीने में, तो आप कुछ लोगों का ट्रीट करिएगा। योगेश महिंद्रा, विनोद चौधरी, बहुत अच्छा। लोकेश पारिक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपके साथ साथ में, मेरे साथ साथ में आपको भी लोग गालियां दें, जहां पर आप बात करते हो ना कि 100% है, 90% है, 99% है, क्योंकि मैं सालों से गालियां खा रहा हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि झूठ की भी हद होती है, कुछ लंबा इतना मत पे। भाई मैं कुछ बहस तोड़े नहीं रहा हूं कि हमारी ये दवाई आप ले जाना, इससे आप बहुत कुछ अच्छी ठीक हो जाएगा। हम कोई घनवटी और फनवटी तो बना ना रहे। हाँ, कुछ लोगों के लिए सजेस्ट करता हूं, लेकिन प्रथम वरीयता तो यही होती है कि आप बिना दवाइयों के ठीक करें। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहें। हो सकता है कि लोग आप पर भी कुछ आरोप लगाएं या कुछ नाक सुकोड़े, पर ठीक है, मैं ना डर रहा हूं, मैं ना सोच रहा हूं, तो तुम भी मत, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है मित्रों। चलिए, तो अभी मैंने बताया है, अभी जो चर्चा हुई है या आज का जो संवाद हुआ है वो आपका किन किन महीनों के, यानी आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, यानी क्या महीना हो गए? आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, यानी 5 महीनों पर हमने आज चर्चा कर ली है। ये आप लोग नोट करेंगे। आगे की चर्चा मैं कोशिश करूंगा कि कल करूंगा। अभी मैं कुछ लोगों के प्रश्न ले लेता हूं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और आप लोग अगर लिखेंगे, मैं जब भी कल लाइव आऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, मैं ये इसी तरीके से आप लोगों से लिखवाऊंगा। इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है, लगता है कि हाँ कुछ जिंदा लोग हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी विषय पर चर्चा करता हूं तो। ऋतु रस्तोगी लिख रहे हैं, गुरुजी पैटर्न हेयर लॉस में भी मदद करता है, कृपया सुझाव दें। देखिए, मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि ये कभी भी किसी भी रोग पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, हम रोगी पर चर्चा करते हैं। अगर आपका अभी जो बताया गया उनमें से समय और माह मिल रहा है तो आप निसंकोच करिए, आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो। गुरुजी कल शाम 6:30 बजे एक सतीश भाई ने कुछ लिखा है, एक मक्खी को ट्रीट किया, पीला कपड़ा ही रखा, वो 30 सेकंड में ही उड़ गई। पता नहीं क्या क्या ये लोग करते रहते हैं। ये वो सब हमारे पंचतत्व के नन्हे सिपाही है। बहुत अच्छा है सतीश भाई,
पर इस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। हमारे संस्थान के लोग मनुष्यों को नहीं है, मक्खी मच्छर गाय भैंस बैल लोग निर्जीव वस्तुओं का भी ट्रीट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, प्रकृति आपको और सामर्थ्य दे। विजय सुतार गुरुदेव, जीवन में बार बार बीमार पड़ेंगे तो पूरे जीवन में जन्म ऊर्जा एक ही होगी और उसी का कलर लगा के हम अच्छे होंगे। हाँ बिल्कुल, निसंदेह। बस देश काल परिस्थिति और जो मैं रोगों के प्रकार बताता हूं कि साधारण सामान्य और संस्कार बस। अगर संस्कार बस आपके रोग नहीं है तो फिर आप उसी से ठीक कर पाएंगे। और संस्कार बस रोग अगर आपका है तो कुछ ना कुछ आपको कर्म और व्यवहार में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है। उमाशंकर चौहान गुरुजी, बॉडी में पेन रहता 42 एज है, रिपोर्ट सही है, स्थान परिवर्तन कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर अभी जो बताए गए माह और समय के आधार पर अगर आपका ऊर्जा मिल रहा है तो आप उन कर्रों का प्रयोग करिएगा। और क्या क्या घर में वस्तुओं को चेंज करना, उस पर हम लोग प्रशिक्षण की बात करते हैं, क्योंकि थोड़े ही देर में ये सब कुछ नहीं बताया जा सकता और ना ही हमारे पास कोई इस तरीके का प्रोटोकॉल है कि ये बीमारी, इसमें ये खान, ये पान, ये पहनावा, ये ऐसा सब कुछ नहीं है। ठीक है। संदीप कुमार, आईबीडी के बारे में बताएं। आईबीडी, ठीक है, अभी अगले बार मैं बात करूंगा। ठीक है। अभी युवराज कुमार, गुरुजी मेरे जन्म कार्तिक महीने का है और छाले छाले बार बार हो रहे हैं, उनकी कोई उपाय बताएं। अभी मैंने बताया है ना कि अगर आपके कार्तिक महीने में जन्म हुआ है तो उसके लिए मैंने आपको पीला रंग बताया है। अगर जिन आपसे छूट गया है तो ये वीडियो के बैक में आप जाएंगे लाइव सत्र समाप्त होने के बाद, तो आपको वहां समझ में आ जाएगा। आदित्य सिंह, अघन में जन्म है, अघन के लिए मैं चर्चा करूंगा कल। फिलहाल हथेली के बिल्कुल मध्य भाग में आपको पीला रंग लगाना है अघन के महीने में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है आपकी पुरुषोत्तम वाईडीवी पुरुषोत्तम कुमार जी की डेट ऑफ बर्थ है 3/9/2003, नाइट 10:40। तो 3/9 के लिए अभी मैंने बात की हुई है। 3/9 हिंदी का महीना, मैंने शुरू में ही बोला था कि आप सब लोग हिंदी का महीना भी लिखेंगे साथ में। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। योगेश लिख रहे हैं, गुरुजी मेरा जन्म 10 बजे आषाढ़ में, पेट में जलन। ठीक है, आषाढ़ के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, आप उसका प्रयोग करिएगा। संजय जी 11 अगस्त 76 अस्थमा है, अगस्त के लिए भी मैंने बताया। अब आप देख लो कि 11 अगस्त आपका आषाढ़ है या श्रावण है। गजेंद्र कुमार मीना, मेरा जन्म जुलाई में कौन से समय में, आषाढ़ के हिसाब से, तो आषाढ़ के हिसाब से लगाइएगा, अथवा आपका अगर श्रावण है तो उसमें लगाइएगा। तेज बहादुर, एक बार पेट क्या है, ईट बार बार सख्त हो जाता है, समझ में, या तो पेट कह रहे या ईट कह रहे या क्या कह रहे, समझ में नहीं आ रहा है। अनीता अधाना कह रहे सावन में त्रयोदशी को हुआ 1982 शाम 5 के आसपास, कहा है आज सुबह 11:30 बजे के समय पैर फ्रैक्चर हुआ, नीचे के हिस्से में क्या करें। ठीक है, आप दूसरे पैर में उसी सेम लोकेशन पर टाइट कपड़ा बांध लीजिएगा। और आपका श्रावण में हुआ है तो श्रावण के लिए मैंने बताया कि इस हिस्से में यहाँ पर आपको हरा रंग लगाना है और शाम दोपहर 11:30 हरा रंग यहाँ पर आप लगाइएगा। भावना सैनी लिख रही हैं, ठीक है बहन। ठीक ना भी हो पर जिंदगी को समझने का नजरिया इतना पॉजिटिव हो जाता है कि मजा आ जाता है। हाँ, ये तो है, पॉजिटिविटी तो बहुत बढ़ती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन्होंने इसको लिया है, जाना है और समझा है, वही लोग इसका स्वाद चख सकते हैं। अब देखो मित्रों, घना सा समय भी हो गया है और मैं इसी पर चर्चा यहाँ विराम देने की कोशिश करूँगा मित्रों। ठीक है, आप लोग आज के विषय को नोट करिएगा, कहाँ पर क्या लगाया है। मैं कोशिश करूँगा
कि कल हम आप लोगों के मध्य पुनः इस विषय को रखूंगा और इस चर्चा को मैं जारी रखूंगा, कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर एक ग्रुप भी बना के दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अभी 80 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डालूंगा कमेंट में, आप सब लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं। मैं अभी कमेंट में डालूंगा, ठीक है। आप लोग तुरंत लाइव के बाद उस कमेंट के लिंक से व्हाट्सएप समूह में भी आ सकते हैं, वहाँ भी आप चर्चाएं। वहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि 24 घंटे में कुछ घंटे 2 घंटे के लिए उसमें एक समय भी हम लगा देंगे कि कब इस समूह को खोलते हैं सार्वजनिक चर्चा के लिए। हरि प्रकाश शर्मा, ठीक है, राधे राधे गुरुदेव। 24/1 अगले कल सत्र पर इस पर चर्चा करूंगा। बाकी के लोगों को अभी कोशिश करिएगा कि आपके घर में आपके आसपास जो लोग हैं उनका आप इस सिद्धांत के आधार पर ट्रीट करें, कल का वेट करें, अथवा हमारे साथ ग्रुप में जुड़े, अथवा संस्थान के सीधे नंबर पर आप अपनी समस्या को रखेंगे। वहां प्रक्रिया निःशुल्क और शुल्क दोनों है। आपको जो जमे उस हिसाब से आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के संस्थान के साथ जुड़े। नहीं तो संस्थान का एक ग्रुप है टेलीग्राम, आप सब लोग डाउनलोड करें। मैं लिंक भी देने की जरूरत भी नहीं है। टेलीग्राम डाउनलोड करें और टेलीग्राम पर आप सर्च करें पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान, पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान, ठीक है। अभी संस्थान से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्यकर्ता है तो कोशिश करे कि वो सीधा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अभी कमेंट में डाल दे। कौन कर सकता है ये कार्य, ठीक है। अभी आपको उस ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। नीता गोयल लिख रही, गुरुजी हम दूसरों का इलाज करते करते अपनी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक कर ली हैं। हरी कृपा और आपकी कृपा, बस प्रकृति की कृपा है बहन, हमारी कुछ नहीं है। पर धन्यवाद आपको ये है कि आपने हमारी बात का पुष्टि किया है। चलिए ठीक है मित्रों, अभी बहुत लोग हैं, जाने का मन तो नहीं है, संवाद करने का मन है, लेकिन समय की कुछ परिधि होती है और उसका ध्यान में रखते हुए मैं कल पुनः आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसके कमेंट को भी मैं देखूँगा और कल मैं कोशिश करूँगा कि आप सबन को मैं जवाब दूँगा। सभी को मेरा प्रणाम। राधा रानी सबन को ठीक रखे। राधा रानी के गांव बरसाने में एक छोटी सी कुटिया बनाई। कभी अगर इस सर किसी का आना हो और आवश्यकता रहे हमारी उचित समझे तो जरूर पधारो। सबन को स्वागत है। प्रकृति का ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद। देखिए राजीव सिंह ने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। धन्यवाद आपको।